परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2902 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 7 और 8। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम इन दोनों पदों को संक्षेप में समझे थे। महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से में अथवा अंतिम 3.5 वर्षों में प्रभु के आदेशानुसार सेवा के लिए नियुक्त किए गए 2 गवाहों का शहादत को हम इस भाग में देखते हैं। पद कहती है कि पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यहाँ उपयोग किया गया पशु अथवा बीस्ट शब्द मसीह विरोधी अथवा महाक्लेश काल में संसार पर राज करने वाला तानाशाह को सूचित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1 से 8 तक। अथाह कुंड से उसका आना ये सूचित करता है कि वह एक ऐसा इंसान है जिसे शैतान ने अपनी सामर्थ्य देकर अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में भेजा। हम ये बात देख चुके हैं कि परमेश्वर के दोनों गवाहों को प्रभु ये क्षमता दी थी कि वे पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए और जो उनकी हानि करना चाहेंगे उसको मोह की आग से भस्म करे। प्रकाशित वाक्य 11 की 5 और 6। इधर शैतान भी अपने इस प्रतिनिधि को अपनी कई क्षमताओं को देकर भेज रहा है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान वो जैसा था वैसे ही गया हो, क्योंकि यीशु मसीह को वो धोखा नहीं दे सकता, पर हम मनुष्यों के पास उसका आना अक्सर दूसरा कुछ बनकर होगा। हवा के पास वह सांप बनकर गया था। उत्पत्ति अध्याय 3 1 से 4 तक। पौलुस और शिलास को भटकाने की इरादा से वह देवदासी महिला के अंदर उसको प्रभावित करके उनके पीछे पीछे पड़ गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 16 की 16 से 18 तक। यह महाक्लेश काल में शैतान खुद सामने ना आकर के एक दूसरा इंसान को अपनी शक्ति दे करके संसार पर भेज रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें पहले ही से चेतावनी दे चुका है कि मसीह कलीसिया में ऐसे कई अगुवे होंगे जो शैतान से प्रेरित होकर अद्भुत काम, चमत्कार आदि दिखाकर लोगों को भ्रमित करेंगे। मत्ती अध्याय 7 की 15, 16, 22। प्रभु इस भाग में स्पष्ट रूप में कहता है कि चमत्कारों को दिखाकर लोगों को वचन के सत्यों से वंचित कर रखने वाले झूठे अगुवेगण और उनके पीछे पीछे अज्ञानता से पड़े रहने वाले भोले भाले लोग दोनों अंत में नरक जाने वाले हैं। मत्ती अध्याय 7 पद 23। मेरी आवाज़ सुनने वाले विशेषकर पंजाब और हरियाणा के लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप अंत में नरक जाना नहीं चाहता हो तो चमत्कार दिखाकर आपको लुभाने वाले सभी तथाकथित अपोस्टल्स और प्रोफेट्स से भाग कर दूर हो जाइएगा और वचन की शिक्षा की ओर लौट आइएगा। पूरे भारत, नेपाल और विश्व में इस प्रकार के लोगों के कारनामे होते रहते हैं, परंतु पंजाब और हरियाणा के नाम में इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों राज्यों में डुप्लीकेट प्रोफेट्स और डुप्लीकेट अपोस्टल्स की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही है। वचन हमें चेताता है कि महाक्लेश काल में मसीह विरोधी भी सभी प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ धोखेधड़ी करते हुए शासन करेगा। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 9 पढ़िएगा। इसका मतलब वर्तमान के झूठे अगुवे लोग जो वचन ना सिखाते हुए लोगों को अद्भुत काम, चंगाई, चमत्कार आदि से भ्रमित करके रखते हैं, वे वास्तव में लोगों को उद्धार पाने से वंचित कर रखते हुए
मसीह विरोधी के शासन और नरक के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भाग कर बच जाइएगा प्यारो, ताकि आप नष्ट ना हो जाए। जब हम 8वीं पद की ओर आते हैं तो वो दुखजनक घटना को हम देखते हैं। मसीह विरोधी अथवा पशु इन दोनों गवाहों से लड़ता है और उन्हें मार डालता है। उनकी लाशें यरूशलेम शहर में, जिसे वचन सोदोम और मिस्र करके परिचय कराए गए हैं, पड़ी रहेगी। आपको मालूम हो कि सोडोम शब्द से ही अंग्रेजी के सोडोमी शब्द आया है। सभी प्रकार के अप्राकृतिक लैंगिक संबंध को सोडोमी सूचित करता है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वर्तमान इस्राएल सभी प्रकार के अप्राकृतिक लैंगिक संबंध जैसे समलैंगिकता आदि की राजधानी है। मध्य पूर्व एशिया में अथवा मिडिल ईस्ट में इसराइल वो एकमात्र देश है जहां समलैंगिकता कानूनन अपराध नहीं। अन्य सभी पड़ोसी मुस्लिम देशों में समलैंगिकता एक घिनौने अपराध है और आपको यदि पकड़ा जाए सजा ए मौत तक मिल सकती है। तो आपको पता चल रहा है ना इनकी मौत से वहां के लोग क्यों खुश होंगे। प्रभु की दया हुई, इस अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।